हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉल बैक हेल। चलो चलते हैं जहन्नम के सफर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई वेबसाइट कैसे ब्राउजर पे रेंडर होती है, ब्राउजर उस वेबसाइट को कैसे रीड करता है, कैसे उसको टोकन करता है, कैसे उसकी डॉम ट्री बनाता है, कैसे उसकी रेंडर ट्री बनाता है, कैसे लेआउट पेंट्स ये सब अप्लाई होते हैं। ये आज हम एक एक चीज को डीप डाइव करके उसका पूरा पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट ब्राउजर पे रीड होती है। आप लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट तो बनाई है, लेकिन उसको ब्राउजर कैसे रीड करता है, ब्राउजर उसका कोड कैसे रीड करता है, ब्राउजर के पीछे का सर्विस क्या है, ब्राउजर उसके बैकएंड क्या है ब्राउजर की, वो आज हम देखेंगे। और इस पे आपको मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली बहुत एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। उसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए पहले। लाइक मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर एक कोई भी एक वेबसाइट खोल लीजिए। सपोज हम विकीपीडिया इंडिया की एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये पहली लिंक आई विकीपीडिया की। तो ये विकिपीडिया इंडिया की वेबसाइट हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे कंटेंट दिख रहा है, हमारे फ्लैग दिख रहे हैं, स्टेट एम्बल दिख रहा है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दिख रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड मैप भी दिख रहा है और कलरफुल कंटेंट भी दिख रहे हैं हमें। तो ये सब पूरा कैसे एक ब्राउजर इसको रीड किया, कैसे इसको रेंडर किया, कैसे इसकी ट्री बनी, एक एक चीज को हम देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट हमें एक राइट क्लिक करना है ब्राउजर पे और इंस्पेक्ट मोड पे ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को। अब इंस्पेक्ट मोड पे ओपन करने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आएगा डॉक का। तो आप डॉक साइड करके इसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको अपना इंस्पेक्ट मोड रखना है। मैं इसको हमेशा राइट साइड पे रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टैब्स। अब मल्टीपल टैब्स अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक एरो है, इस पे क्लिक करके सारे टैब्स देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। हम बेसिकली वर्क करेंगे नेटवर्क टैब के ऊपर, तो आप अपना नेटवर्क टैब ओपन कर लें। नेटवर्क टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन होगा, इस फिल्टर के ऑप्शन को आप ऑन कर लें। क्लिक करके ऑन करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद इसे ऑल पे टिक करके सेट कर दें। इतना करने के बाद जस्ट अब आपको अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करनी है। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा डेटा लोड हो गया, बहुत सारी फाइल लोड हो गई। अब हमें कुछ फाइल का तो बारे में पता है, बट हमें कुछ फाइल के बारे में पता नहीं, कैसे क्या लोड हुई, कौन सी फाइल को पहले लोड होना था, कैसे वर्क कर रही, किस फाइल का डेटा पहले यहाँ वेबसाइट शो कर रहा है, क्या है वो इस फाइल का डेटा है, क्या है इस फाइल का, क्या है इस फाइल का, हमें कुछ नहीं पता। तो हम यही सब चीज देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली फाइल जो वेबसाइट और ब्राउजर ब्राउजर जो लोड करता है वो होती है डॉक्यूमेंट टाइप की वेबसाइट फाइल, जो कि इंडिया वाली डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट टाइप की वेब फाइल है ये, जिसको इनिशिएट किया अदर ने। अब ये तीन चीज हम समझते हैं कि टाइप, डॉक्यूमेंट, इनिशिएटर, अदर, ये सब चीज क्या है, हम इन चीज को समझते हैं। हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे। अब यहाँ पर हम समझते हैं। तो हम देख सकते हैं, हमने देखा कि एक तो हमारा टाइप था, एक हमारा था इनिशिएटर। अब टाइप में हमने देखा वो डॉक्यूमेंट था और इनिशिएटर में था वो अदर। ये चीज क्या है ये हम देखते हैं। टाइप डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल का अगर टाइप डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर कोई भी फाइल है उसका अगर टाइप लिखा है डॉक्यूमेंट, तो वो HTML फाइल होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल ही होगी वो। तो वेबसाइट क्या करता है, वेबसाइट एक फाइल की रिक्वेस्ट करता है। वो फाइल कोई भी फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, स्टाइल शीट टाइप की फाइल हो सकती है, या तो फिर वो एक JS टाइप की फाइल हो सकती है, यानी स्क्रिप्ट फाइल हो सकती है, या फिर वो एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है, मीडिया फाइल हो सकती है, स्टाइल शीट टाइप की फाइल हो सकती है, लाइक आपकी CSS हो गई, लाइक आपकी JS जावास्क्रिप्ट हो गई, या फिर कोई PNG फाइल हो गई, या फिर कोई MP4, या मल्टीमीडिया फाइल हो गई कोई भी आपकी। ये फाइल्स ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है। ब्राउजर हमेशा फाइल्स रिक्वेस्ट करता है, ना कि वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो कभी ये रिक्वेस्ट ही नहीं करता। ब्राउजर एक फाइल रिक्वेस्ट करता है। फाइल के बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं, टाइप के बेसिस पे कि वो फाइल है क्या। अगर वो टाइप डॉक्यूमेंट है तो HTML, अगर वो टाइप स्टाइल सीट है तो CSS है, अगर वो टाइप स्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको टाइप नहीं पता तो टाइप मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूँ कि एक कैट है, एक फिश है और एक बॉय है। तो अब इनके टाइप हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब कैट जो होता है हमेशा एक लैंड एनिमल है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये लैंड एनिमल टाइप में आ सकता है। फिश जो है वाटर टाइप में आ सकता है, और बॉय जो है ये एक ह्यूमन बीइंग टाइप है। तो हम इस टाइप पे हम टाइप डिसाइड कर सकते हैं। तो वैसे ही ब्राउजर टाइप होते हैं, ब्राउजर उस फाइल के टाइप्स को डिसाइड करता है, उस फाइल के टाइप के बेसिस में उसको रेंडरिंग करती है। अब रेंडर कैसे होता है, कौन सी फाइल कैसे चलती है, ये हम देखते हैं। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी
उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ब्राउजर क्या करता है, फाइल की रिक्वेस्ट करता है। फाइल किस चीज की रिक्वेस्ट करती है, फाइल बोलती है कि जो भी मेरे को डॉक्यूमेंट फाइल मिली उसको आप टोकन कर दो, टोकनाइजर। सेकंड स्टेप होता है टोकनाइजर। थर्ड स्टेप क्या चलता है, थर्ड स्टेप चलता है हमारा डॉम ट्री। यहां पर बनती है डॉम ट्री। डॉम ट्री के बनने के बाद वो जाता है CSSOM प्रोसेस में। फिर उसके बाद वो जाता है रेंडर ट्री पे। फिर उसके बाद वो जाता है हमारा लेआउट्स। और फाइनली पेंट अप्लाई करके हम उस ब्यूटीफुल वेबसाइट को देख पाते हैं। तो अब हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि होती क्या है, ये टोकनाइजर क्या होता है, डोम ट्री क्या होती है। हम एक एक चीज इसको देखते हैं ये होते क्या है। तो टोकनाइजर होता क्या है, तो इसके लिए हम एक बार अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट, जो पहली फाइल लोड हुई थी इंडिया वाली, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्स हम देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा एक कोड आया। ये कोड क्या है, ये HTML कोड है। मैंने बोला था डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो HTML होगा। तो HTML फाइल आई, ये फाइल HTML फाइल आई। ये इस फाइल को ब्राउजर क्या करेगा, टोकनाइज करेगा। कैसे टोकनाइज करेगा वो हम अभी देखते हैं। तो मैं सपोज इस कोड को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि हमें अपने ब्लैक बोर्ड में काम आए। तो ब्राउजर इस कोड को कैसे टोकनाइज करेगा, वो पहले इस ब्रैकेट को लेगा, फिर इस एच को लेगा, फिर टी को लेगा, फिर एम को लेगा, फिर एल को लेगा, फिर स्पेस को लेगा। तो ब्राउजर क्या करेगा, एक एक कोड का ऐसे एच लेगा, फिर ब्रैकेट लेगा, एच लेगा, फिर टी लेगा, फिर एम लेगा, फिर एल लेगा, फिर स्पेस लेगा, फिर क्लास लेगा। ऐसे करके एक एक कोड को वो रीड करेगा, एक एक कोड को टोकनाइज करेगा। टोकनाइज करने के बाद उसको एक एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, एक टैग टाइप का प्रोवाइड करेगा। वो क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो एक टैग क्या प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे इन टैग को आइडेंटिटी करेगा, आइडेंटिटी एक टैग कैसे लेगा, जैसे हमने एच लिया, टी लिया, एम लिया, एल लिया, स्पेस लिया, इसको कैसे वो करेगा, वो क्या करेगा, एक स्टार्ट टैग बनाएगा, एक टेक्स्ट बनाएगा कि टेक्स्ट हम क्या स्टोर कर रहे हैं, और एक एंड टैग बनाएगा। एंड टैग बनाएगा। स्टार्ट टैग में वो HTML डालेगा, स्टार्ट टैग में वो हेड डालेगा, स्टार्ट टैग में वो टाइटल्स डालेगा, एंड टैग में वो डालेगा, हेड डाल देगा, HTML भी डाल देगा, टाइटल भी डाल देगा, जो हमने ओपन किया उसको डाल देगा। और टेक्स्ट के अंदर जैसे उसने इंडिया डाला, हेलो डाला, ये सब पूरा टेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये तीन कैटेगराइज में टोकन एक पूरी फाइल को टोकनाइज करके इन तीन कैटेगराइज में मोस्टली रखता है। ये जस्ट एग्जांपल है, अलग अलग ब्राउजर अपने अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो एक पूरी वेबसाइट की फाइल को हमने टोकनाइज कर लिया। अब टोकनाइज करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी ट्री बनाना, उसकी डॉम ट्री बनाना। अब ये डॉम ट्री क्या होगा, डॉम ट्री मैं आपको बताता हूँ। लाइक हमने एक डॉक्यूमेंट फाइल आई, पहले ब्राउजर ने एक डॉक्यूमेंट फाइल की रिक्वेस्ट की, हमने एक डॉक्यूमेंट फाइल उसको दी। अब उसकी वो क्या करेगा, उसकी वो डॉम ट्री बनाएगा। वो क्या करेगा, एक HTML अलग करेगा यहाँ से। अब HTML के अंदर वो हेड अलग करेगा, वो बॉडी अलग करेगा। ये सब टैग्स होते हैं, हेड, बॉडी, ये सब टैग्स होते हैं। जब आप HTML पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप बेसिक इसको एक अंडरस्टैंडिंग के दौर पे समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम अपना वेबसाइट का कोड लिखते हैं। तो हेड हुआ, हेड के अंदर वो टाइटल्स डालेगा, बॉडी के अंदर वो H1 टैग डालेगा। H1 टैग बेसिकली हेडिंग के लिए होता है, P टैग कोई पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। तो ये सब यहाँ डालेगा। हेडिंग में मान लीजिए वो उसने इंडिया डाला, पैराग्राफ में डाला आई लव इंडिया, ऐसे तौर पे उसने लिख दिया। ये इसकी डॉम ट्री बनाएगा। जैसे टोकनाइज होगा, टोकनाइज करने के बाद एक ऐसी इसकी डॉम ट्री बनेगी। लेकिन ऐसे तो डॉम ट्री नहीं बनेगी, ये तो हमने अपने समझने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दिया। कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है। तो ये ऐसी डॉम ट्री कैसे बनी भाई, तो ऐसी डॉम ट्री तो नहीं बनती है, ये तो हमने अपने समझने के लिए बना लिया इसको। ब्राउजर क्या करता है, हाँ, तो ऐसी डॉम ट्री तो नहीं बनती। ब्राउजर क्या करता है और सर्वर्स क्या करते हैं, इस डॉम ट्री को रेप्लिकेट कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। उस ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल, हाँ, तो ऐसी डॉम ट्री तो नहीं बनती। तो ब्राउजर क्या करता है, उस डॉम ट्री को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बना जाता है, और एक नोट नोट के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। नोट्स जैसे लाइक ऐसे एक नोट्स होंगे, उस नोट्स के तौर पे उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम उस नोट्स को देखते हैं कि वो नोट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं।
तो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर अभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक डेटा रिप्रेजेंटेशन करने की एक टेक्निक है, डेटा स्टोर करने की एक टेक्निक है। ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप का है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बट अभी आप समझने के लिए कि इसको एक समझ सकते हैं कि इसमें हम अपने पूरा डेटा स्टोर कर रहे हैं, हम उसकी ट्री को हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो उसमें कैसे स्टोर करता है वो एक टाइप बनाता है, वो उसमें टैग्स की फील्ड बनाता है, उसमें वो एक चिल्ड्रन की वैल्यूज बनाता है, की वैल्यूज बनाता है। अब इसके अंदर टाइप के अंदर वो एलिमेंट्स डालता है कि भाई जो हमने टोकन किया है वो एलिमेंट है, जो हमने टोकन किया है वो कौन सा एलिमेंट का कौन सा टैग है, वो भाई H1 टैग है। उसके अंदर क्या चिल्ड्रंस है, उसके अंदर भाई है इंडिया लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई और एक स्पैन टैग है। तो वो ऐसे करके एक पूरा ट्री का ऑब्जेक्ट बनाता है। ये ऑब्जेक्ट फिर देन 0 और 1 पे कन्वर्ट होता है, उसके बाद ब्राउजर इसको समझता है, उसके बाद सर्वर इसको समझता है। ये प्रोसेस होता है एक डॉम ट्री का प्रॉपर। डॉम ट्री कुछ ऐसी काम करती है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आएंगे CSS ओम। CSS ओम क्या होता है, जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट फाइल की रिक्वेस्ट की, डॉक्यूमेंट फाइल क्या करता है, ये दो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद CSS फाइल की रिक्वेस्ट कर देता है। CSS यानी स्टाइल शीट फाइल की रिक्वेस्ट कर देता है। स्टाइल शीट जो टाइप होगी जिस फाइल की, उस फाइल को रिक्वेस्ट कर देता है। उस फाइल के अंदर CSS ओम प्रोसेस चलता है। CSS ओम प्रोसेस क्या होता है, CSS ओम प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिमिलरली हम उस पहले उसकी फाइल की कोड को रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसका भी हम एक ट्री बनाते हैं। ट्री बनाने के बाद उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके प्रॉपर हम उसको एक CSS ओम के अंदर पास कर देते हैं, और वो पूरी चीज यहाँ पर आके स्टोर हो जाती है CSS ओम के अंदर। जैसे जैसे ब्राउजर रीड होता है और फाइल डाउनलोड होती है, डाउनलोड होने के बाद रीड होती है, और ये पैरेलल प्रोसेस चलता जाता है साथ साथ। उसके बाद जैसे CSS होम बन गया, हमारा अगला प्रोसेस होता है रेंडर ट्री करना। रेंडर ट्री क्या करना, जो हमने ट्री बनाई इतनी बड़ी और जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, अब उसको वेबसाइट के एक पेज पर रेंडर करना। यहाँ पर एक पेज है, अब वेबसाइट क्या करती है, ब्राउजर क्या करता है, उस पेज के अंदर इन कंटेंट को रेंडर करना शुरू करता है। यहाँ पर कोई इमेज, यहाँ पर इमेज लगा देगा, यहाँ पर उसको सेट कर देगा, ऐसे करके रेंडर कर देता है। रेंडर करने के बाद अभी उसकी लेआउट और पोजिशनिंग उसको नहीं पता कि ये यहाँ पर डालना है, वो एक फॉर्मेट में डाल देता है। ऐसे मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट में यहाँ टाइटल डाल दिया, इमेज डाल दिया, यहाँ पर उसकी वो डाल दिया, यहाँ पर कोई कलर होगा, यहाँ पर कोई लोगो होगा, लोगो लगा दिया, या फिर यहाँ पर कुछ लिखा होगा टैग वैग वो लगा दिया। ऐसे करके उसको एक लाइन बाय लाइन उसको रेंडर कर देता है। रेंडर कर लेने के बाद फिर उसकी अगला प्रोसेस आता है लेआउट और पेंट। लेआउट और पेंट पे डिसाइड होता है कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ रखनी है, कि लोगो है, लोगो हम टॉप पे रखेंगे, वो पोजीशनिंग यहाँ पर डिसाइड होती है। विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, किसी वेबसाइट की एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, ये सब यहाँ पर लेआउट पे डिसाइड की जाती है कि अगर ये वेबसाइट मोबाइल पे खोली गई तो इसकी पोजीशंस क्या होगी, अगर ये वेबसाइट डेस्कटॉप में खोली गई तो इसकी क्या पोजीशन होगी, ये वेबसाइट अगर टैब पे खोली गई तो टैब पे इसकी क्या पोजीशन होगी। ये सारी चीजें लेआउट डिसाइड करता है। व्यू पोर्ट डिसाइड करता है कि किस व्यू पोर्ट में यूजर इस वेबसाइट को देखना चाह रहा है। लास्ट और जो हमारा सबसे अच्छा जो स्टाइल देता है हमारी वेबसाइट को, वो होता है पेंट। पेंट में क्या होता है कि हम उसको कलर देते हैं, कलर देने के बाद उसमें बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर लगाने के बाद अगर हमने उसमें कोई शेडोज अप्लाई किए, शेडो और मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर स्टोर की थी वो यहाँ पर आके सारी की सारी अप्लाई हो जाती है, और अप्लाई होने के बाद हमें एक ब्यूटीफुल सुंदर सी वेबसाइट दिखती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि कैसे एक फाइल आती है, वो टोकन होती है, टोकन के बाद उसकी ट्री बनती है, ट्री के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो 0 1 में कन्वर्ट होता है, फिर सर्वर में स्टोर होता है, फिर वो सर्वर की फाइल जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो CSS फाइल की रिक्वेस्ट करती है, फिर CSS फाइल की डाउनलोड होती है, फिर उसके बाद उसकी ट्री बनती है, फिर वो यहाँ स्टोर होती है, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू हम जो ट्री बनी थी उसको रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद हमारा ब्राउजर डिसाइड करता है कि यूजर किस व्यू पोर्ट पे है, अभी मोबाइल पे है, डेस्कटॉप पे है, किस पे है, तो उसके हिसाब से उसकी वो विड्थ और हाइट डिसाइड करके वहां पर इसको डिस्प्ले कराता है, और फिर लास्टली उस पर कलर अप्लाई कर दी जाती है और एक ब्यूटीफुल वेबसाइट दिखती है। अब हम आते हैं अपने इस पे हम देखते हैं और हम इस पे क्या क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर फिल्टर्स हैं, फिल्टर में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं और मैं इसको होवर भी करता हूँ तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो हमने डिस्कस किया कि टाइप में डॉक्यूमेंट मतलब HTML, और इनिशिएटर यानी अदर, अदर यानी उसको ब्राउजर ने इनिशिएट किया है। अदर जो डॉक्यूमेंट पहली फाइल होगी जिसको ब्राउजर इनिशिएट करता है वो अदर होती है। तो कैसे, जैसे ही हमने इंडिया वाली वेबसाइट को हमने हिट किया
तो हमने ब्राउज़र को बोला, "हे ब्राउज़र, आप इंडिया वाली वेबसाइट को हिट कर दो।" तो ब्राउज़र गया इंडिया वाली वेबसाइट को हिट किया। तो ये हो गया अदर। हमने तो ब्राउज़र को बोला, तो ब्राउज़र हो गया अदर। अब ब्राउज़र अदर्स ने बना के इस वेबसाइट को हिट किया और उसने सर्च किया कि क्या ये डॉक्यूमेंट टाइप है? तो उसने बोला, "हाँ, ये डॉक्यूमेंट टाइप है।" तो उसने इसको रेंडर कर दिया। तो अदर हो गया हमारा इनिशिएटर, अदर हो गया हमारा ब्राउज़र। फिर इसके बाद हम आएँगे सीएसएस। अब सीएसएस में हमारी टाइप होती है स्टाइल शीट, हमने डिस्कस की थी और ये इनिशिएट किया इंडिया के थ्रू, मतलब हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप वाली इंडिया वाली फाइल थी, इसने सीएसएस वाली फाइल को कॉल किया। फिर उसने जेएस वाली फाइल को कॉल किया, इसने इमेज वाली फाइल्स को कॉल किया। तो हमारी इंडिया वाली फाइल से ही हम मल्टीपल फाइल्स को कॉल करते हैं। लाइक यहाँ पर ब्राउज़र ने किसको कॉल किया? ब्राउज़र ने इंडिया वाली फाइल को कॉल किया और ये जो इनिशिएटर हो गया, इसका हो गया अदर। फिर इंडिया वाली फाइल ने कॉल किया सीएसएस फाइल्स को, फिर इंडिया वाली फाइल ने कॉल किया जेएस फाइल को। सीएसएस वाली फाइल भी कुछ कॉल कर सकती है, लाइक कुछ मीडिया फाइल को कॉल किया, ये सीएसएस वाली फाइल ने इसने भी कुछ मीडिया फाइल्स को कॉल किया। तो ये भी सब कुछ कुछ कॉल कर सकती हैं और उनके सामने उसका इनिशिएटर लिखा जाता है। ये हमने देखा। तो और हम देखते हैं, अब हम एक खुद का सर्वर बना के देखते हैं, उस पे ये कैसे काम करता है, कैसे हम ये वेबसाइट रेंडरिंग होती है, ये हम देखते हैं। उसके लिए हम एक वीएस कोड का इस्तेमाल करेंगे। वीएस कोड जो है वो एक कोड एडिटर है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के कोड और डेवलपिंग के जितने भी कोड्स होते हैं वो इस पे लिखते हैं। ये वेब डेवलपमेंट के लिए बेस्ट एडिटर है। वो हम डिस्कस करेंगे एनुअल वीडियोस पे कि ये बेस्ट एडिटर क्यों है और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। वो हम आने वाली वीडियोस पे सब चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इसको समझ लें मेरे वीडियो पे। वीएस कोड, तो वीएस कोड कुछ ऐसा दिखता है और मैंने एक ये फाइल बना ली है ऑलरेडी। इस पे हम देख सकते हैं कि हाउ वेबसाइट वर्क्स और इसके अंदर मैंने कुछ 2-3 मीडिया डाल दी और एक एचटीएमएल फाइल डाल दी है। और हमें सर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, दिख रहा है। और यहाँ एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना होगा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन दिख जाएगा। इस सर्वर के अंदर हमने अपना लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना है। तो आप भी इस लाइव सर्वर को डाउनलोड कर लें अपने अपने सिस्टम पे। उसके बाद लाइव सर्वर डाउनलोड करने के बाद हम इस सर्वर, आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव करके। अब गो लाइव ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पूरी डायरेक्टरी थी वो एक यहाँ पर लिस्टिंग आ जाएगी। जैसे हमारी यहाँ पर था हाउ वेबसाइट वर्क्स, ये एक फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है, वीडियो वाला फोल्डर दिख रहा है और एक लोगो वाला फोल्डर दिख रहा है। तो अब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर नेटवर्क वाले टैब पे जाएंगे और ऑल पे सेट करके इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर भी हमारी पहली टाइप आई डॉक्यूमेंट, उसको इनिशिएट किया ब्राउजर ने और इस फाइल को हम क्लिक करके देखेंगे इसका कोड। ये कोड तो हमने नहीं लिखा, ये कोड तो लाइव सर्वर ने खुद ही इंजेक्ट कर दिया ताकि हम देख सकें। और ये सीएसएस लगा दी ताकि ये जो वेबसाइट है प्रॉपर स्ट्रक्चर पे दिखे। इसका प्रीव्यू भी हम यहाँ देख सकते हैं और एक यहाँ पर हमें एक वो मिल गया, लोकल होस्ट ने ये फाइल रिक्वेस्ट की, इसका रिक्वेस्ट ये है। तो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हम खुद का सर्वर बनाने पर हमें फाइल की रिक्वेस्ट की गई और फाइल की रिक्वेस्ट क्या की गई, ये फाइल मुझे दिखा दो। इसने इस फाइल ने फिर अदर वाली फाइल को इंडेक्स कर लिया। इंडेक्स वाली फाइल ने इस वाली फाइल को कॉल किया, फिर इंडेक्स वाली फाइल ने इस वाली फाइल को किया। अब इंडेक्स वाली फाइल कौन सी होती है, जो पहली फाइल चलती है हमेशा। इंडेक्स फाइल जो पहली फाइल चलती है उसका नाम यहाँ पर है, मतलब 1270 जो सर्वर ने इस फाइल को चलाई वो कौन सी फाइल चलाई, इंडेक्स फाइल बनाई। इंडेक्स फाइल किसने बनाई, ये बनाई हमारे लाइव सर्वर ने, उसमें कोड लिख के इंजेक्ट कर दिया। तो हमने एक अपना खुद का लोकल सर्वर भी बना के वेरीफाई कर लिया और हमने हमने खुद का लोकल सर्वर भी बना के वेरीफाई कर लिया और हमने ये भी देख लिया कि कैसे एक वेबसाइट वर्क होती है, कैसे उसका टोकन बनते हैं, कैसे उसके डोम ट्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, रेंडर बनते हैं, ये सब हमने देख लिया। और आने वाली इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग करके हम खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, खुद एक प्रॉपर अच्छे कोडर बन सकते हैं। और कैसे हम एक एक चीज को डीप डाइव करके देखेंगे कि ये वाला टैग इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये वाला जावास्क्रिप्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्यों बनाया, अरे ये कोड लिखने के बाद मैं अगला लाइन का कोड क्या लिखूं, क्या सिंटैक्स, हम सिंटैक्स रटेंगे नहीं, हम सिंटैक्स नहीं रटेंगे, हम बस ये सोचेंगे कि आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लॉजिक्स कैसे बना सकते हैं कि मेरे को एक फ्लो, एक बॉयलर प्लेट, एक फ्लो पे मेरे को काम करना है, फटाफट मैं एक इंडस्ट्री लेवल रेडी कोड बना सकूँ। ये सब हम आने वाले वीडियो पे देखेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।